24 जून को रूस में वैगनर के बगावत की खबर आई। 25 जून को वैगनर के बागी तेवर कुचलने की खबर आई। 26 जून को वैगनर लड़ाकों के बेलारूस शिफ्ट होने की खबर आई। 27 जून को वैगनर ग्रुप को एटमी सेंटर की सिक्योरिटी देने की खबर सामने आई। और अब ये खबर सामने आई है कि यूक्रेन बॉर्डर के ठीक पास वैगनर ग्रुप का नया सैन्य अड्डा तैयार हो चुका है। इस मिलिट्री बेस पर एटमी वेपन्स की तैनाती पहले से हो चुकी है और जिस जगह वैगनर का नया बेस कैंप बनाया गया है वहां से कीव पर अटैक करना बेहद आसान है। तो क्या यूक्रेन का दहन अब वाया बेलारूस होगा? क्या वैगनर चीफ और पुतिन यूक्रेन के संहार का सीक्रेट करार हुआ है? इस रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। क्या यूक्रेन यूरोप पर एटमी अटैक वाया बेलारूस होगा? क्या पुतिन के दुश्मनों का अंत वैगनर ग्रुप करेगा? या बेलारूस की सरजमी से फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का आगाज होगा? क्या पुतिन प्रिगोजिन की एटमी डील यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? दरअसल जिसने पुतिन से बगावत की, जिसने रूस में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की, उसी वैगनर ग्रुप को पुतिन ने पहले तो बेलारूस शिफ्ट किया, फिर उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी का जिम्मा सौंपा। और अब बेलारूस में ही वैगनर लड़ाकों का नया हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया के सामने आ चुकी हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप के तमाम बागी तेवरों को दरकिनार करते हुए उन्हें जंग से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी के लिए बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर दूर वैगनर लड़ाकों के लिए कैंप बनाने की तैयारी की जा रही है। तो क्या बाखमुत के बाद वैगनर का अगला टास्क कीव में तबाही है? वो इसलिए कि जिस जगह वैगनर ग्रुप का कैंप बनाया जा रहा है वो इलाका बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से महज 80 मील की दूरी पर है। वहीं वैगनर के नए मिलिट्री बेस से महज 13 मील की दूरी पर बेलारूस का नॉर्थ वेस्ट कस्बा असिपोविची मौजूद है, जो बेलारूसी सेना का बड़ा मिलिट्री हेडक्वार्टर है और यहां पर वेपन डिपो भी मौजूद है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वैगनर के नए सैन्य अड्डे में पहले से ही इमारतें दिखाई दे रही हैं। वहीं मिलिट्री बेस में एक ट्रेनिंग सेंटर भी मौजूद है। दरअसल बेलारूस में वैगनर लड़ाके जहां मोर्चा संभालने वाले हैं, उस सैन्य अड्डे का इस्तेमाल बेलारूस की 464th मिसाइल ब्रिगेड करती थी। यह मिलिट्री बेस साल 1988 में तैयार किया गया। इस सैन्य अड्डे में बेलारूस का वेपन डिपो भी बना है, जहां रूस की स्कंदर M मिसाइल को रखा गया है। इसके अलावा रूसी टैक्टिकल वेपन भी यहां मौजूद है। ऐसे में साफ हो चुका है कि जल्द ही वैगनर ग्रुप अपने नए बेस कैंप से कीव में तबाही मचाएगा। रूसी न्यूक्लियर हथियारों के दम पर कीव को दहलाएगा।
क्योंकि जिस लोकेशन पर वैगनर का मिलिट्री बेस है, वहां से कीव पर हमला करना बेहद ही आसान है। अब सवाल ये कि कीव को तबाह करने के लिए पुतिन प्रिगोजिन के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है? क्या मॉस्को में बैठकर पुतिन ऑर्डर देंगे और बेलारूस में मौजूद वैगनर कीव समेत यूक्रेन के कोने कोने में न्यूक्लियर तबाही मचा देंगे? दरअसल हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ वक्त पहले रूस यूक्रेन जंग के दौरान वैगनर ग्रुप की बगावत पुतिन के खात्मे का काउंटडाउन मानी जा रही थी, लेकिन बीते चंद दिनों में हालात बड़ी ही तेजी के साथ बदले। कल तक जो वैगनर ग्रुप रूस का सबसे बड़ा दुश्मन माना जा रहा था, जिस पर रूस को गृह युद्ध में झोंकने जैसे संगीन आरोप लगे, अब वही वैगनर ग्रुप पुतिन के न्यूक्लियर विनाशकों की सुरक्षा करेगा। इतना ही नहीं, आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक भी वैगनर ग्रुप ही करेगा। क्योंकि बेलारूस में मौजूद रूस के एटमी वेपन्स की सुरक्षा वैगनर ग्रुप को सौंपी गई है। बेलारूस के न्यूक सेंटर पर वैगनर लड़ाकों की तैनाती होगी। वैगनर चीफ प्रिगोजिन के पास एटमी अड्डों का कंट्रोल होगा। वाकई पुतिन का ये कदम हैरान करने वाला है, क्योंकि वैगनर जैसे नॉन गवर्नमेंट ग्रुप को अपने सबसे डेडली वेपन्स का जिम्मा सौंपना, वो भी उस दौरान जब रूस की सेना और वैगनर के लड़ाकों के बीच ही आर पार जैसे हालात हो। ऐसे में जरूर ये पुतिन का कोई नया दांव है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि बीते 16 महीनों से जारी रूस यूक्रेन जंग में जल्द ही पुतिन के परमाणु विनाशक न सिर्फ एंट्री मारेंगे, बल्कि वॉर जोन में अपने एक प्रहार से सनसनी भी मचाएंगे। क्योंकि पुतिन ने जिन न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस में तैनात किया है, वो हजारों किलोमीटर तक एटमी कोहराम मचा सकते हैं। की भी नहीं, बल्कि यूक्रेन के कोने कोने को दहला सकते हैं। और सबसे अहम ये कि जिन्हें एटमी वेपन्स का जिम्मा सौंपा गया है या जिस वैगनर लड़ाकों के हाथ में परमाणु बमों का ट्रिगर दिया गया है, वो पैसों की खातिर यूक्रेन का संपूर्ण विनाश करने से भी एक बार भी नहीं झिझकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।